धन्यवाद बच्चों। अभी ये नाना साहब की पुत्री देवी मैना को जलाकर भस्म कर दिया का ये तीसरा वीडियो है। और अब तक जो हमने पढ़ाया है उसका निचोड़ ये है कि नाना साहब जब 1857 की पहली लड़ाई में अंग्रेजों से हार करके भाग रहे थे तो अपनी पुत्री को साथ लेना भूल गए और महल में ही पुत्री रह गई। उसके बाद आदेश हुआ कि उस महल को यानी नाना साहब की जो भी स्मृतियां हैं उसे मिटा दी जाए। तो धुंधु पंत नाना साहब के मकान को गिराने के लिए जनरल हे जाता है और तोप से उस घर को खत्म करने की बात करता है। तो उसी समय वह लड़की आती है और कहती है कि क्या किसी तरह से इस मकान को आप बचा सकते हैं, क्योंकि आपकी पुत्री और मैं दोनों ही दोस्त थे। आपकी पुत्री मैरी की मृत्यु हो गई, इसलिए मैं चाहती हूं कि आप इस मकान को किसी भी तरह से बचा लें। वो कहता है कि नहीं, यह संभव नहीं है, क्योंकि ऊपर का आदेश है, अफसरों का आदेश है, हमारे सीनियर अफसर का आदेश है कि इस मकान को खत्म कर देना है। उसी समय उसका सीनियर अफसर जनरल आउटरम वहाँ पहुँचता है और जनरल आउटरम से जनरल हेग यह दरख्वास्त करता है कि सर, क्या इस मकान को बचाया जा सकता है। आउटरम उस पर बिगड़ जाता है और क्या कहता है सुनिए। सेनापति हे ने विनय पूर्वक कहा, इसी फिक्र में हूँ कि किंतु आपसे एक निवेदन है। उसी समय जब प्रधान सेनापति जनरल आउटरम वहाँ पहुँचा, उन्होंने बिगड़ करके सेनापति हे से कहा कि नाना का महल अभी तक तोप से क्यों नहीं उड़ाया गया। सेनापति ने विनय पूर्वक कहा, मैं इसी फिक्र में हूँ सर, किंतु आपसे एक अनुरोध है, क्या इस किसी भी तरह इस महल को बचाया जा सकता है। आउटरम और भी खिसला जाता है। आउटरम कहता है, गवर्नर जनरल की आज्ञा के बिना यह संभव नहीं है। नाना साहब पर अंग्रेजों का क्रोध बहुत अधिक है। नाना के वंश या महल पर दया दिखाना असंभव है। सेनापति हे कहता है, तो लॉर्ड कैनिंग को इस विषय पर एक तार देना चाहिए। उस समय तार का प्रचलन था, तार भेजकर संदेश दिया जाता था। तो आउटरम ने कहा, आखिर आप ऐसा क्यों चाहते हैं कि इस घर को बचा लिया जाए, इस महल को बचाया जाए। हम यह महल विध्वंस किए बिना और नाना साहब की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। ये कहा जनरल आउटरम, जो जनरल हे का सीनियर था। तब जनरल हे कहता है, मन ही में दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जनरल आउटरम ने नाना का महल फिर से घेर लिया। महल का फाटक तोड़कर अंग्रेजी सिपाही भीतर घुस गए, मैना को खोजने लगे, किंतु आश्चर्य है कि सारे महल का कोना कोना छान दिया गया, लेकिन मैना का पता नहीं चला। उसी दिन संध्या समय लॉर्ड कैनिंग का एक तार आया, जिसका आशय या उद्देश्य इस प्रकार था। क्या था। लॉर्ड कैनिंग उस समय का जो वायसराय थे, उनका एक पत्र आया कि लंदन के मंत्रिमंडल का यह मत है कि नाना साहब का स्मृति चिन्ह तक मिटा दिया जाए, इसलिए वहां की आज्ञा के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा सेना से उसी समय जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राज मंदिर यानी बहुत बड़े महल को तोप के गोले से उड़ा दिया गया। घंटे भर में वह महल मिट्टी में तबाह हो गया, मिट्टी में मिल गया। उस समय लंदन के सुप्रसिद्ध टाइम्स पत्र में 6 सितंबर को एक लेख लिखा गया। बड़े दुख का विषय है कि भारत सरकार आज तक उस दुर्दांत नाना साहब को पकड़ नहीं सकी, जिस पर समस्त अंग्रेज जाति का भीषण क्रोध है। जब तक हम लोगों के शरीर में रक्त रहेगा, तब तक कानपुर में अंग्रेजों के हत्याकांड का बदला लेना हम लोगों नहीं भूलेंगे। उस दिन पार्लियामेंट की हाउस ऑफ लॉर्ड्स की सभा में सर टॉमस हे की एक रिपोर्ट पर बड़ी हंसी उड़ाई गई।
जिसमें सर हे ने नाना की कन्या पर दया दिखाने की बात लिखी थी। हे के लिए निश्चय ही कलंक की बात है। जिस नाना साहब ने अंग्रेज पर नर नारियों का संहार किया, जिस नाना साहब ने अंग्रेज नर नारियों का संहार किया, उसकी कन्या के लिए क्षमा क्यों? इतना सारा जीवन युद्ध में बिताकर अंत में वृद्धावस्था में सर थॉमस हे एक मामूली महाराष्ट्र की बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर अपना कर्तव्य भूल गए। हमारे मत से नाना साहब के पुत्र, कन्या तथा अन्य कोई भी संबंधित जहां भी कहीं मिले मार देना चाहिए, मार डाला जाए। नाना की जिस कन्या से हे का प्रेमालाप हुआ है, उसको उन्हीं के सामने फांसी पर लटका देना चाहिए। सन 57 के सितंबर मास में अर्धरात्रि के समय चांदनी में एक बालिका स्वच्छ उज्जवल वस्त्र पहने हुए नाना साहब के भग्नावशिष्ट प्रसाद के ढेर पर बैठी रो रही थी। पास ही जनरल आउटरम की सेना भी ठहरी हुई थी और कुछ सैनिक रात्रि के समय रोने की आवाज़ सुनकर वहां गए थे। बालिका केवल रो रही थी, सैनिक के प्रश्न का उत्तर नहीं देती थी। इसके बाद कराल रूपधारी जनरल आउटरम भी वहां पहुंच गया। वहां उसे तुरंत पहचान कर बोला, ओह यह नाना की लड़की मैना है। पर वह बालिका किसी ओर न देखती और न अपने चारों ओर सैनिकों को देखकर जरा भी डरी। जनरल आउटरम ने आगे बढ़कर कहा, अंग्रेज सरकार की आज्ञा से मैंने तुम्हें गिरफ्तार किया। मैना उसके मुंह की ओर देखकर आर्त स्वर में बोली, मुझे कुछ समय दीजिए जिससे आज मैं यहाँ जी भर करके रो लूँ। लेकिन पाषाण हृदय वाले जनरल ने उसकी अंतिम इच्छा भी पूरी नहीं होने दी। उसी समय मैना के हाथ में हथकड़ी पड़ी। वह कानपुर के किले में लाकर कैद कर दी गई। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता महादेव चिटनिस के अखबार में पत्र छपा, कल कानपुर के किले में एक भीषण हत्याकांड हो गया। नाना साहब की एकमात्र कन्या मैना धधकती हुई आग में जल करके भस्म कर दी गई। भीषण अग्निकांड में शांत और सरल मूर्ति उस अनुपमा बालिका को जलती देख सबने उसे देवी समझ करके प्रणाम किया। ये कहानी का यहाँ अंत हो जाता है। अगले वीडियो में हम बताएंगे इसका सारांश। तब तक के लिए धन्यवाद।